डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम हेलो अल्केन की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो अल्केन की प्रिपरेशन में हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है कि हेलो अल्केन को हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा मेथड हो सकता है कि हम हेलो अल्केन को हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा मेथड है हेलोजन एक्सचेंज मेथड से, और चौथा मेथड है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से। तो इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो काफ़ी बड़े बड़े मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम अल्कोहल से हेलो अल्केन को प्रिपेयर करेंगे। तो अल्कोहल से हेलो अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए फर्दर हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला है कि हम हेलोजन एसिड्स को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे। दूसरा है हम फास्फोरस हैलाइड्स को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे। तीसरा है हम थाइनिल क्लोराइड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं। पहला, बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन अल्कोहल्स, यानी हम हेलो अल्केन को प्रिपेयर करने जा रहे हैं हेलोजन एसिड और अल्कोहल के रिएक्शंस के साथ। ठीक है। तो हेलोजन एसिड्स में HCl है, HBr है, HI है। तो इन हेलोजन एसिड्स को हम अल्कोहल्स के ऊपर रिएक्ट करेंगे या एक्ट करेंगे या उनके बीच में रिएक्शन करेंगे, तो हमारे पास जो है हेलो अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन करने जा रहे हैं बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन अल्कोहल्स। तो ये बेटा हमारे पास अल्कोहल है, ROH, ये एक अल्कोहल हो गया। ये हमारे पास हेलोजन एसिड है। ठीक है। तो ये जो हेलोजन वाला पार्ट है ये R के साथ कंबाइन करके हेलो अल्केन बना देता है, यानी कि RX। R इसमें कार्बन की चेन रहेगी और X इसमें हेलोजन रहेगा। और ये जो OH और H है ये कंबाइन करके हमें क्या दे देंगे? वाटर दे देंगे। तो हमारे पास क्या हो गया? हेलो अल्केन। अब ये कैसे होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो हम इसको थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। ये अल्कोहल है। ठीक है। ये बच्चे हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल में ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो H+ है ये हेलोजन एसिड से आया। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये H+ के ऊपर अटैक करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करते हैं, या नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करता है। तो इलेक्ट्रॉन होते ही नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से H+ जो है ROH के साथ ज्वाइन करके एक बॉन्ड बना देगा। ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया R के साथ O, पहले एक H था अब 2 H हो गए। पता लग गया? यहां पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो गया H+ के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक। अब आपको पता है कि जो HX था उसमें जो X था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और क्योंकि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि ये वाला जो अल्कोहल है इसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं। प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। एक होता है अल्कोहल, एक होता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल में एक H+ फालतू होता है, तो वो ये H और ये प्लस फालतू है इसमें। जब ऑक्सीजन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए ना तो ऑक्सीजन जो है अनस्टेबल हो जाती है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, R और O के बीच में जो बॉन्ड है इसको अपने ऊपर शिफ्ट कर लेती है। तो R के ऊपर फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो X नेगेटिव है यानी कि जो हेलोजन है वो R के ऊपर अटैक कर देगा। R और X कंबाइन करके क्या बना देंगे? हेलो अल्केन।
और ये जो बॉन्ड है जब ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा, और इसके पास पहले भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास HOH, ये क्या हो गया? वाटर, वाटर हो गया। तो हमारे पास एक आ गया हेलो अल्केन और एक क्या आ गया? वाटर। तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा था? ये जो हेलाइड आयन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर रहा है। तो जब भी कोई आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करे तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो हेलाइड आयन जो है न्यूक्लियोफाइल है, और उसने आर के साथ कंबाइन करके RX बना दिया। तो सब्स्टिट्यूट किसको किया? OH को। पहले क्या था? ROH, अब क्या बन गया? RX। तो OH जो है वो बाहर निकल गया ना, तो इसका मतलब कि X नेगेटिव ने OH को रिप्लेस कर दिया, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो रिएक्शन का नाम क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से अल्कोहल हमारा जो है हेलो अल्केन में कन्वर्ट हो गया। अब आप में यहाँ पे जो HX है वो आप HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं। अल्कोहल आप प्राइमरी ले सकते हैं, सेकेंडरी ले सकते हैं, टर्शरी ले सकते हैं। तो ये 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड सी चीज़ है। हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, जिसमें हम हेलोजन एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और जो ये हेलोजन है OH को रिप्लेस कर रहा है, और OH और H कंबाइन करके वाटर बना रहा है, RX बन रहा है। RX क्या है? हेलो अल्केन है। और ये जो HX है ये HCl HBr हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम HCl HBr के साथ इसमें हेलो अल्केन को क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन या आइडो अल्केन जो भी बनाना चाहते हैं वो बना लेंगे। देखिए इसकी एग्जांपल्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम बना रहे हैं क्लोरो अल्केन्स, राइट? क्लोरो अल्केन्स। तो क्लोरो अल्केन्स बना रहे हैं, तो इसमें हम ले रहे हैं HCl। ठीक है, तो जो Cl है उसने OH को रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? CH3CH2Cl, और OH और H कंबाइन करके क्या बन गया? वाटर। तो ये जो HCl रिएक्ट कर रहा है ये इथेनॉल के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। तो ये कौन सा अल्कोहल है? ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल जो है उसमें जब HCl के साथ रिएक्शन करना होगा तो हमें एक ना लुईस एसिड या कैटलिस्ट कह सकते हैं यूज करना पड़ता है, जिसका नाम है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के बिना ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो जब प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करना पड़ता है, और क्यों यूज करना पड़ता है वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल को HCl से रिएक्ट करते हैं या सेकेंडरी अल्कोहल को HCl से रिएक्ट करते हैं, जो कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करना पड़ता है, तो आपके पास जो है क्लोरो अल्केन आता है, नहीं तो नहीं आता। तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का भी हम पढ़ेंगे कि क्या रोल है, वो उसकी वजह से रिएक्शन क्यों पॉसिबल हो सकता है। हालांकि टर्शरी अल्कोहल में हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है वो नहीं रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो अब हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करके दिखाते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन जो है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है
कि ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, प्रोपेन-टू-ओल। ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। HCl यहाँ पे गैस की फॉर्म में है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो क्लोरीन जो है OH को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो आपके पास 2-क्लोरोप्रोपेन या सेकेंडरी हेलोअल्केन आ जाता है। OH और H कंबाइन करके वाटर बना देते हैं, लेकिन रिएक्शन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है। तो इससे पहले कि मैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का रोल बताऊं आपको कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ने क्या किया, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स, जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल HCl गैसेस के साथ रिएक्ट करते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो इस प्रोसेस को ग्रूव्स प्रोसेस कहा जाता है। मतलब ये रिएक्शन का नाम है ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। ये ग्रूव प्रोसेस है। तो आई रिपीट वंस अगेन, जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, गैसियस फॉर्म में HCl होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये जो फिनोमिना है इस दोनों रिएक्शंस को ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। कौन से दोनों रिएक्शन? जो पहले ए रिएक्शन किया था जिसमें प्राइमरी अल्कोहल HCl गैस के साथ रिएक्ट कर रहा था, और दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि प्रोपेन-टू-ओल जब HCl गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये जो दोनों रिएक्शन है इनको ग्रूव्स प्रोसेस कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि ये जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है इसका क्या रोल है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है एक लुईस एसिड होता है। जो लुईस एसिड होता है वो ऑक्सीजन जो है उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड दिखाया हुआ है, ठीक है। ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना वो थोड़ा काफ़ी वीक हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी वीक हो जाता है, ठीक है। तो वीक होने की वजह से ये जो बॉन्ड है यहाँ पे दिखाया गया है, ये आगे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करता है तो हमारे पास क्या आ जाता है RCH2। चूंकि ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर गया था तो कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हेलोजन एसिड का जो हेलाइड आयन है X नेगेटिव वो इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर देगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? RCH2X। तो RCH2X आ गया यानी कि हेलोअल्केन बन गया। तो इसका मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करने में जो रोल प्ले किया है वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ने किया है। अगर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ना होता तो ये बॉन्ड जो था वो ब्रेक नहीं करना था। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है वो यूज किया गया, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ पे दिखा भी रहे हैं कि ये बॉन्ड डॉटेड लाइन में दिखाया हुआ है कि ये बॉन्ड टूट रहा है और अल्टीमेटली ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर जब ये शिफ्ट कर जाता है तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके ऊपर हेलोजन एसिड का X नेगेटिव यानी हेलोजन एसिड क्या होता है? HX। तो हेलोजन एसिड का जो HX है, हेलोजन एसिड का जो HX है उसका X नेगेटिव जो है वो RCH2 के ऊपर अटैक कर देता है तो ये हमारे पास हेलो अल्केन बन जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके पास हेलो अल्केन बन गया।
नाउ आप ये भी वैसे तो इतनी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं कि सर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है वो मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो मतलब कैसे ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वीक हो जाता है। देखिए, जो लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन के पास जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को डोनेट कर देता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने पीछे भी बताया था कि जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अनस्टेबल सा हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली कोशिश करेगा कि इस बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट कर ले। तो इस बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट करने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो RCH2 जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके ऊपर हेलोजन एसिड का X नेगेटिव अटैक कर देगा, तो ये हमारे पास हेलो अल्केन आ जाएगा। तो ये था रोल एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का। ठीक है, तो अब मैंने आपको अभी तक ये बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स जो हैं वो HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। लेकिन अगर आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ना हो, आपके पास टर्शरी अल्कोहल हो, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये टर्शरी अल्कोहल है। तो टर्शरी अल्कोहल HCl के साथ रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाता है, यानी कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की, और जो क्लोरीन है OH को सब्स्टिट्यूट कर देता है, रिप्लेस कर देता है, तो क्लोरीन यहाँ पे लग गया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, टर्शरी अल्काइल हैलाइड आ गया, साथ में वाटर आ गया, तो इसमें किसी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो HCl को गैस भी नहीं लेना पड़ा, HCl हमने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड लिया है। जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में जब HCl रिएक्ट कर रहा था तो वो गैस की फॉर्म में था, यहाँ पे HCl जो है वो गैस की फॉर्म में नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है बच्चे। तो इसका मतलब कि टर्शरी अल्कोहल फास्ट रिएक्ट करता है सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल के कंपैरेटिवली, और इसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की ज़रूरत भी नहीं है। तो इससे हमें ये बहुत ही क्लियरली पता चलता है कि टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट्स फास्टर देन सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट्स फास्टर देन प्राइमरी अल्कोहल। मैंने इसे ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन किया है, तो इसमें क्लियरली दिखाया हुआ है कि टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है फास्टर एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, फास्टर एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि जब ये अल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सेकेंडरी अल्कोहल से ज़्यादा है, और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी जो है वो प्राइमरी अल्कोहल से ज़्यादा है। ठीक है, अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि हेलोजन एसिड में कौन सा एसिड जो है वो फास्टर रिएक्ट करता है, तो उसमें HI रिएक्ट्स फास्टर देन HBr रिएक्ट्स फास्टर देन HCl, क्योंकि आयोडाइड आयन जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू Br नेगेटिव के, और Br नेगेटिव जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव के। सो HI रिएक्ट्स फास्टर देन HBr रिएक्ट्स फास्टर देन HCl। तो इसका मतलब कि HCl के साथ जब आप रिएक्शन कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल का, तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ी। लेकिन जब HBr के साथ करेंगे ना, तो बच्चे आपको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये रिएक्शन दिखा रहा हूँ कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, HCl की बजाय यहाँ पे HBr लिया। जब HCl लिया था वो गैस की फॉर्म में लिया था, और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लेकिन अब एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले ही नहीं रहे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको थोड़ा सा हीट कर रहे हैं। रिफ्लक्स वैसे तो एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए मैं हीट कह रहा हूँ यहाँ पे। तो HBr का जो Br नेगेटिव है वो OH नेगेटिव को रिप्लेस कर देता है, और आपके पास ब्रोमो अल्केन आ जाता है, साथ में वाटर आ जाता है।
और HBr जो है वो डायरेक्टली अल्कोहल के साथ रिएक्ट भी नहीं करता, इसे इन सिटू प्रिपेयर करना पड़ता है। इन सिटू मतलब कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ही। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है आपने, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने अल्कोहल डालना है, KBr डालना है और सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। तो KBr और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके HBr बना देते हैं। ये HBr जो है वो इस प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपके पास ब्रोमो अल्केन आ रहा है। ठीक है, साथ में वाटर मिल रहा है। और अब इसका मतलब कि HBr फास्टर रिएक्ट कर रहा है ना, किसके कंपेरेटिवली, HCl के। HCl में आप जब HCl ले रहे थे, एक तो गैस की फॉर्म में ले रहे थे और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ले रहे थे और प्राइमरी अल्कोहल के साथ। लेकिन HBr जब ले रहे हैं तो आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड तो बिल्कुल नहीं यूज कर रहे और HBr को सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर रहे हैं, तो रिएक्शन हो रहा है। और भी अगर आइडो अल्केन बनाना है आपने, तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो उसके लिए तो आपको एल्कोहल जो कि प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल और HI को रिएक्ट करेंगे तो सिंपली रिफ्लक्स करना है। तो आयोडाइड जो है वो OH नेगेटिव को रिप्लेस कर देता है, तो आपके पास आइडो अल्केन और साथ में वाटर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम हेलो अल्केन्स को बना सकते हैं बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन द अल्कोहल। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट्स फास्टर देन सेकेंडरी अल्कोहल्स, रिएक्ट्स फास्टर देन प्राइमरी अल्कोहल, एंड हेलोजन एसिड्स में HI रिएक्ट्स फास्टर देन HBr, रिएक्ट्स फास्टर देन HCl। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली जो है हेलो अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन अल्कोहल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।